हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेड हेल्थ सपोर्ट। दोस्तों, सर्दियों का मौसम आ चुका है और बीमारियों का भी। ज़्यादातर लोगों को यही लगता है कि कॉमन कोल्ड यानी कि सामान्य सर्दी ज़ुकाम और वायरल की समस्या ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। वैसे देखा जाए तो सर्दी में लोगों के बीमार होने के लिए मौसम सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं होता, बल्कि यह वायरस जो सर्दी ज़ुकाम फैलाने के लिए जिम्मेदार होता है वह ठंड के मौसम में तापमान कम होने पर तेज़ी से फैलने लगता है। और इतना ही नहीं, सर्दियों में बहने वाली ठंडी और रूखी हवा भी शरीर के इम्यून सिस्टम पर नकारात्मक असर डालती है और जिसकी वजह से सर्दियों में लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। और यही कारण है कि सर्दी के मौसम में हमें अपनी डाइट यानी कि खान पान में बदलाव करने की सलाह दी जाती है ताकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत बन सके और हम बीमार पड़ने से बच जाएं। न्यूट्रिशनिस्ट और वेलनेस एक्सपर्ट यही सलाह देते हैं कि लोगों को सर्दियों के मौसम में ड्राई फ्रूट्स, सूखे मेवे, तुलसी, अदरक, हरी पत्तेदार सब्जियां, मेथी, गुड़ वगैरह का अधिक सेवन करना चाहिए। सर्दी के मौसम में अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, इस बारे में तो हर किसी से आपको सलाह मिलती ही होगी, लेकिन ठंड के मौसम में बीमार पड़ने से बचने के लिए वे कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको नहीं खाना चाहिए, इस बारे में आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इन फूड आइटम्स को अगर आप सर्दी के मौसम में खाते हैं तो इससे आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और आप जल्दी इन्फेक्शन की चपेट में आ जाएंगे, जिससे आपके बीमार होने का खतरा बढ़ जाएगा। लिहाजा अपनी विंटर डाइट में इन चीज़ों को शामिल ना करें। सबसे पहले बात करते हैं कि दूध का सेवन। दोस्तों, दूध को भले ही संपूर्ण आहार माना जाता है और दूध बेहद हेल्दी भी होता है, लेकिन सर्दियों के मौसम में दूध का कम सेवन करना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसका कारण ये है कि दूध जो है वो कफ बनाने का काम करता है और अगर शरीर में पहले से कफ मौजूद है तो उसे भी दूध जो है वो गाढ़ा कर सकता है और ऐसा होने पर गले में जलन और उत्तेजना बढ़ सकती है और आपको असहज महसूस हो सकता है। दूध और दूध से बनने वाले उत्पाद जैसे कि क्रीम, चीज़ वगैरह का सेवन भी सर्दियों में कम ही करना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से कंजेशन यानी कि सीने में कफ जमने की समस्या हो सकती है और अगर आपको सर्दी ज़ुकाम है तो आपकी समस्या और भी ज़्यादा बिगड़ सकती है। लिहाजा अगर आपको दूध पीना ही हो तो आप सर्दियों में सोया मिल्क या फिर आलमंड मिल्क का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो सादा दूध पीने की बजाय इसमें हल्दी डालकर पिए तो यह भी सर्दियों में इम्यूनिटी मजबूत करने में मदद कर सकता है। दूसरा है दोस्तों, अगर हम बात करें दही की, तो आयुर्वेद की माने तो सर्दियों में दही खाने से बचना चाहिए, क्योंकि यह म्यूकस यानी कि बलगम के स्त्राव को बढ़ाता है जो कि शरीर की ओवरऑल सेहत को प्रभावित करता है। आयुर्वेद के मुताबिक दही की प्रकृति कफकार होती है और इसीलिए दही खाने के बाद जब शरीर में अतिरिक्त बलगम का निर्माण होने लगता है तो यह उन लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ा सकता है जिन्हें पहले से ही श्वसन इन्फेक्शन, अस्थमा, सर्दी और खांसी की समस्या है और इसीलिए सर्दियों में और विशेष रूप से रात के समय तो दही का सेवन करने से पूरी तरह से बचने की सलाह दी जाती है। उसके बाद दोस्तों, केले की बात करें तो अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि उन्हें सर्दी के मौसम में केला खाना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब ये है कि अगर आपको पहले से ही श्वसन संबंधी कोई बीमारी, सर्दी ज़ुकाम, खांसी या साइनस की समस्या है तो आपको ठंड के मौसम में केला नहीं खाना चाहिए। दरअसल केला प्राकृतिक रूप से मीठा होता है और भारी भी, और इसीलिए इसे पचाने में काफ़ी समय लगता है। इसके अलावा खांसी और जुकाम की समस्या को बढ़ा सकता है, लिहाजा सर्दियों में केला ना ही खाएं तो बेहतर होगा। लेकिन अगर आपको सर्दी जुकाम जैसी कोई समस्या नहीं है तो आप सर्दी के मौसम में केवल दिन के समय केला खा सकते हैं, वो भी सीमित मात्रा में। दोस्तों, अगर हम बात करें ठंडी चीज़ों की, तो वैसे तो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक जैसी चीज़ें सेहत के लिए नुकसानदेह होती है और इसीलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन सर्दियों के मौसम में खास तौर पर कोल्ड ड्रिंक या आइसक्रीम जैसी ठंडी चीज़ें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए। इससे सर्दी ज़ुकाम और खांसी होने का खतरा रहता है, जिस कारण आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है और पाचन तंत्र पर भी इसका बुरा असर पड़ता है। सर्दियों में ठंडी चीज़ें खाने से शरीर का तापमान कम हो जाता है, जिससे थकान और आलस बढ़ जाता है। उसके बाद दोस्तों, अगर हम बात करें रेड मीट की यानी कि लाल मांस की, तो दोस्तों रेड मीट प्रोटीन का बेहतरीन सोर्स है और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन चूंकि
लाल मांस में प्रोटीन की बहुत अधिक मात्रा पाई जाती है और इस कारण आपके गले में म्यूकस बनने का खतरा बढ़ जाता है। लिहाजा लाल मांस, प्रोसेस्ड मांस और हाई फैट वाले मांस जैसी चीज़ों का सर्दियों में सेवन कम करना चाहिए और इसकी जगह आप चाहें तो बिना चर्बी वाली मछली या फिर पोल्ट्री का सेवन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें कैफ़ीन वाली चीज़ों की, तो ठंड के मौसम में गर्मा गर्म कॉफ़ी, चाय या हॉट चॉकलेट का कप लेकर कंबल में घुसकर बैठने का मज़ा ही कुछ और है। लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि इन चीज़ों में फ़ैट और कैफ़ीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। अगर सर्दियों में कॉफ़ी, चाय वगैरह का ज़्यादा सेवन किया जाए तो इससे शरीर में पानी की कमी यानी कि डिहाइड्रेशन हो सकता है, जिससे शरीर में मौजूद कफ और भी ज़्यादा गाढ़ा हो सकता है और लिहाजा सर्दियों में कैफ़ीन वाले ड्रिंक्स की जगह गर्म और गुनगुना पानी और हर्बल टी वगैरह का सेवन करना बेहतर माना जाता है। दोस्तों, अगर हम बात करें तले भुने की यानी कि डीप फ्राइड, तो दोस्तों बारिश का मौसम हो या फिर सर्दियों का मौसम, चाय या कॉफ़ी के साथ गर्मा गर्म पकोड़े, समोसे या डीप फ्राई की हुई चीज़ें हम सभी को पसंद आती है। लेकिन ठंड के मौसम में जब आप बीमार पड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हों तो ऐसे में आपको ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इनमें फ़ैट की मात्रा बहुत अधिक होती है और फैट ज़्यादा होने की वजह से न सिर्फ शरीर में इन्फ्लेमेशन यानी कि आंतरिक सूजन और जलन होती है, बल्कि म्यूकस का उत्पादन भी अधिक होने लगता है। इन्फ्लेमेशन और म्यूकस ये दोनों ही चीज़ें शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदेह हो सकती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन इम्यून सिस्टम की सक्रियता कम कर देता है, जिससे बीमारियों से लड़ने की क्षमता घट जाती है। और दोस्तों, अगर हम बात करें मीठी चीज़ों की, तो वैसे तो किसी भी चीज़ की अति बुरी होती है, फिर चाहे वह चीनी हो या फिर नमक। हमें हर चीज़ का सीमित मात्रा में ही सेवन करना चाहिए। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो सर्दियों के मौसम में केक, पेस्ट्री, फ्रूट जूस वगैरह चीज़ें जिसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है उनका भी सेवन नहीं करना चाहिए और इसका कारण ये है कि ज़्यादा मीठी चीज़ें खाने के बाद आपका मन भले ही खुश हो जाए, लेकिन ये चीज़ें शरीर में इन्फ्लेमेशन का कारण बनती है, जिससे कि इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। और एक स्टडी में यह बात सामने आई थी कि जिन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में चीनी का सेवन किया था उनका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने में सक्षम नहीं था उन लोगों की तुलना में जिन्होंने चीनी का सेवन नहीं किया था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना आप बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को आप ज़रूर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।